लेमिनेशन वाला चीज में आप बार बार स्टाइलिंग करेंगे, बार बार हीट करेंगे तो वो डैमेज होता रहेगा, धीरे धीरे वो डैमेज होता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज सीखेंगे कि कैरेटिन क्या है। कैरेटिन ट्रीटमेंट एक प्रोफेशनल हेयर स्मूथनिंग केमिकल प्रोसेस है जो कि हेयर में लॉस्ट कैरेटिन को, प्रोटीन को रिस्टोर करता है, फ्रीज को रिड्यूस करता है और शाइन ऐड करता है और हेयर को स्मूथ और मैनेजेबल बनाता है। कैरेटिन ट्रीटमेंट का क्या पर्पस है, क्या बेनिफिट्स है। फ्रीज को रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है, शाइन और स्मूथनेस को ऐड कर देता है, डैमेज हेयर को रिपेयर करता है, हेयर स्ट्रेंथ को इंप्रूव करता है और हमारे हेयर को इजी कर देता है मैनेज करने के लिए। अब समझेंगे इंग्रेडिएंट्स ऑफ कैरेटिन। कैरेटिन में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स पाया जाता है, कैरेटिन ट्रीटमेंट में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं। कैरेटिन नाम का जो प्रोटीन होता है, ये सबसे ज्यादा मेन इंग्रेडिएंट्स होता है कैरेटिन ट्रीटमेंट में। मैं बता देना चाहूंगा आप लोगों को, कैरेटिन ट्रीटमेंट में पहले से लिखा हुआ, पहले से पता चल रहा है कि कैरेटिन एक प्रोटीन है, ठीक है, जो कि हमारे हेयर पे 80 to 85% पाए जाते हैं। बार बार हीट करेंगे तो कैरेटिन ट्रीटमेंट में मेन इंग्रेडिएंट्स जो रहता है वो हमारा कैरेटिन नाम का प्रोटीन रहता है, जो कि डैमेज हेयर के स्ट्रक्चर को रिपेयर करता है। जो डैमेज क्यूटिकल रहता है उसके गैप्स को भरता है, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से डैमेज रोड पे हम रिपेयर करके उसके गैप्स को, गड्ढे को भरते हैं, ठीक उसी प्रकार से डैमेज क्यूटिकल के गैप्स को वो भरता है। उसके बाद एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं, प्रोटीन्स को एक दूसरे में कनेक्ट करके रखता है, ब्लॉक्स बना के रखता है, और जो कि हेयर फाइबर को स्ट्रेंथ देता है और इलास्टिसिटी को इंप्रूव करता है। और इसमें कंडीशनिंग एजेंट भी पाए जाते हैं जो कि हेयर को सॉफ्टनेस और स्मूथनेस प्रोवाइड करवाता है और ड्राइनेस और रफनेस को कम करता है। मॉइस्चराइजिंग एजेंट्स भी पाए जाते हैं जो कि मॉइस्चर के बैलेंस को मेंटेन रखता है, हेयर में होने वाले ड्राइनेस को रोकता है, प्रिवेंट करता है। और कोई कोई प्रोडक्ट में फॉर्मल्डिहाइड भी पाए जाते हैं। फॉर्मल्डिहाइड क्या है? फॉर्मल्डिहाइड कोई भी चीज को सेफ रखने का काम करता है, जैसे कि कोई डेड बॉडी हो या किसी भी इंडिविजुअल, कोई भी जीव हो, एक फॉर्मूला आता है जिसमें आप उसको डुबा के रखेंगे तो वो चीज बहुत सालों तक वैसा का वैसा ही रहेगा, वो खराब नहीं होगा, जिसको फॉर्मुलिन बोलते हैं। तो उसी से प्रोमोट होकर के यहाँ पर आया है फॉर्मल्डिहाइड, जो हेयर को कुछ टाइम तक अपने इफेक्ट के वजह से सही करके रखता है, जो कि कैरेटिन को हेयर के अंदर में सील करने में मदद करता है और ट्रीटमेंट को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। ज्यादातर कम फॉर्मल्डिहाइड वाला या फॉर्मल्डिहाइड फ्री वाला प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। पहले ज्यादातर आते थे फॉर्मल्डिहाइड वाला, अभी बहुत बहुत अच्छे वीगन प्रोडक्ट आ रहे हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आ रहे हैं, वो अभी यूज होता है ज्यादा। फॉर्मल्डिहाइड आपको बहुत कम जगह देखने को मिलेगा। सिलिकॉन्स पाए जाते हैं, शाइन ऐड करने का काम करता है हेयर पे और हेयर को हीट से प्रोटेक्ट करता है। प्रिजर्वेटिव और फ्रेग्रेंस भी पाए जाते हैं जो कि प्रोडक्ट की लाइफ को बढ़ाता है और स्मेल को भी इंप्रूव करता है। प्रोसेस ऑफ कैरेटिन ट्रीटमेंट। कैरेटिन ट्रीटमेंट का क्या प्रोसेस है? पहले हेयर एंड स्कैल्प को एनालाइज करेंगे, चेक करेंगे कि हमारा हेयर किस टाइप का है, स्कैल्प किस टाइप का है, कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, नॉर्मल है, ड्राई है, डैमेज है, फ्रिजी है, डैंड्रफ है, ऑयली है, जो भी हम चेक करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम सुटेबल ट्रीटमेंट हम एडवाइस करेंगे, सजेस्ट करेंगे, चूज करेंगे। उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप रहेगा डीप क्लींजिंग शैम्पू से हम क्लीन करेंगे, हेयर को वॉश करेंगे। डीप क्लींजिंग शैम्पू बोल सकते हैं, प्यूरिफाइंग शैम्पू बोल सकते हैं, क्यूरिफाइंग शैम्पू बोल सकते हैं, ट्रिपल डिटॉक्स शैम्पू बोल सकते हैं। सारे कंपनी के अलग अलग शैम्पू आते हैं, सारे ट्रीटमेंट्स के अलग अलग शैम्पू आते हैं, सारे सीरीज के अलग अलग शैम्पू आते हैं। तो आप कोई भी कंपनी का कोई भी ट्रीटमेंट को उठा लेंगे वो भी चलेगा, लेकिन एक जो सीरीज में आता है उसके अकॉर्डिंग करेंगे तो वो सबसे बेस्ट है। क्लैरिफाइंग शैम्पू से हेयर वॉश करेंगे हेयर के अकॉर्डिंग, ठीक है। यदि वर्जन हेयर है तो 2 से 3 बार आप कर सकते हैं, ठीक है। केमिकली ट्रीटेड हेयर है या कलर ट्रीटेड कुछ भी है तो आप उसको 2 टाइम या 1 टाइम भी कर सकते हैं। यदि ओवर प्रोसेस हेयर है तो आप उसको 1 टाइम भी कर सकते हैं, जिससे हमारा ऑयल रिमूव हो जाएगा, डर्ट रिमूव हो जाएगा, जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बिल्डअप हुआ है, जो हमारा सीबम बिल्डअप हुआ वो रिमूव हो जाएगा, हेयर के क्यूटिकल्स को ओपन कर देगा। उसके बाद स्टेप 3 हमारा रहेगा टॉवल ड्राई करेंगे, एक्सेस वाटर को रिमूव करेंगे। हेयर लगभग 70 to 80% ड्राई होना चाहिए। स्टेप 4 आपका रहेगा एप्लीकेशन। जो भी प्रोडक्ट है कैरेटिन का उसको हम अप्लाई करेंगे हेयर पे, सेक्शन बाय सेक्शन, नेप एरिया से स्टार्ट करेंगे। स्कैल्प को अवॉइड करेंगे, स्कैल्प को छोड़ के अप्लाई करेंगे। स्टेप 5 आपका रहेगा प्रोसेसिंग टाइम। प्रोडक्ट को हम 20 to 40 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे हेयर के अकॉर्डिंग। अच्छे हेयर है, वर्जन हेयर है तो आप उसको 40 से 45 मिनट के लिए छोड़ सकते हैं। कलर ट्रीटेड है या केमिकली ट्रीटेड है तो आप उसको आधे घंटे के लगभग में छोड़ सकते हैं,
या ओवर प्रोसेस है उसको आप 15 से 20 मिनट 25 मिनट के लिए छोड़ सकते हैं। अपने हेयर हमारा प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब करने का ही टाइमिंग होता है। बिना प्रोडक्ट को रिंस किए हुए, बिना प्रोडक्ट को वॉश किए हुए आप ब्लो ड्राई करेंगे। पहले ब्लास्ट ड्राई करेंगे अच्छे से, उसके बाद ब्लो ड्राई करेंगे 100%। उसके बाद हम आयनिंग चालू करेंगे नेप एरिया से, सेक्शन बाय सेक्शन, पतले पतले सेक्शन से, जिससे होता क्या है कि हमारा प्रोडक्ट अच्छे से पेनिट्रेट हो जाता है और सील हो जाता है। आयरन का टेम्परेचर हमारा 180 से 230 के बीच में रहेगा, उसी तरह से हेयर के अकॉर्डिंग। उसके बाद आयनिंग के बाद हम हेयर को कूल होने के लिए छोड़ेंगे, थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर में आने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि ट्रीटमेंट को सेट करने में हेल्प करेगा। उसके बाद हम फाइनल रिंस करेंगे प्लेन वाटर से और मास्क से। लेकिन ये रिंस आपका सारे प्रोडक्ट में एक जैसा नहीं है। कोई कोई प्रोडक्ट में आपका 24 आवर्स के बाद रिंस करना होता है, कोई कोई प्रोडक्ट आपका 48 आवर्स के बाद रिंस करना होता है, कोई कोई प्रोडक्ट आपका सेम डे आप रिंस कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग रहता है। लेकिन रिंस कैसे करना है, प्लेन वाटर से उसको रिंस करना, पहले जो भी प्रोडक्ट है उसको निकालना है। उसके बाद आप मास्क लगा के अच्छे से 10 मिनट तक उसको इमल्सिफाई करेंगे। उसके बाद फाइनल रिजल्ट आप दिखा सकते हैं 100% ब्लो ड्राई करके। जरूरत पड़े तो आप सीरम भी अप्लाई कर सकते हैं। कैरेटिन ट्रीटमेंट आपका 3 से 5 महीने के बीच में इसका रिजल्ट रहता है, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, करने का टेक्निक के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो कि हेयर केयर और आफ्टर केयर का इंस्ट्रक्शन आप लोगों को मैं बता देना चाहूंगा। आफ्टर केयर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसका कैसा आफ्टर केयर कर रहे हैं। सल्फेट फ्री शैम्पू यूज करना है। यदि आपको एडवाइस किया गया है कि आपको 48 आवर तक वॉश नहीं करना है, तो आपको 48 आवर तक वॉश नहीं करना है। कैरेटिन मास्क आपको वीकली यूज करना है, कि कैरेटिन एक लैमिनेटिंग ट्रीटमेंट है जो हेयर को लैमिनेट करता है। लैमिनेशन वाला चीज में बार बार हीट करेंगे तो डैमेज होता रहेगा, धीरे धीरे वो डैमेज होता है।